जो भी दुश्मन है मेरे सलफ का, जल रहा था जला। हर तरह की तारीफ़ हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जिसने हम सारे इंसानों को इस दुनिया के अंदर पैदा फरमाया। हम सब की रुश्त व हिदायत के लिए बहुत सारे अंबिया कराम को इस दार फ़ानी के अंदर मबऊस फरमाया। उन तमाम अंबिया कराम पर दरूद व सलाम का नजराना हो। बिलखुसूस हमारे और आपके प्यारे नबी, आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बरादरान इस्लाम, दीनी मिली भाइयों, आज का मौज़ूए खिताबत है नेकियों की हिफाजत कैसे करें। मेरे भाइयों, मुसलमानों का एक बहुत बड़ा अलमिया ये है, नेकियां तो की जाती हैं लेकिन उसकी हिफाजत नहीं होती। बसा औक़ात इंसान किसी जज्बे के तहत ढेर सारी नेकियां कमाता है, बहुत सारे अज्र व सवाब का काम करता है, लेकिन फिर ये सिलसिला रोक देता है इंसान और बजाय नेकी के बुराई में मुब्तला होने लगता है। वही इंसान जो कभी जोश व जज्बे के साथ नेकी को अंजाम देता था, अब ऐसा लगने लगता है कि अब उसे नेकी की दावत दी जाए। इस तरह वो नेकियों से दूर हो जाता है, इस कदर गुनाहों में मुलव्विस हो जाता है, इस तरह बुराइयों का शिकार हो जाता है कि जो खुद नेकी क्या करता था, अब उसे नेकी की हिदायत करनी पड़ती है, नेकी की दावत देनी पड़ती है। ये बहुत बड़ा अलमिया है आज मुसलमानों में। एक मुसलमान नेकी जो करता है उसमें तसलसल का होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी ही नेकी हो लेकिन कंटिन्यू हो। जो से जज्बे में आकर खूब नेकियां कमाएं और फिर छोड़ दें, इस पर साबित कदम ना होना यह भी शैतान का एक बहुत बड़ा वार है। तो आइए आज के खुतबा जुमा में हम जानते हैं कि हम जो नेकियां करते हैं, बड़ी मेहनत से, मुशक्क़त से रोज़े रखते हैं, इबादतें करते हैं, अपने माल को अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो ये जो सारी नेकियां हैं, इन नेकियों की हिफाजत कैसे हो? वो क्या चीज़ें हैं जो हमारी नेकियों को बर्बाद कर देती हैं, हमारे आमाल सालिहा को बर्बाद कर देती है? इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है एक मुसलमान के लिए। तो आइए एक चंद चीज़ें आज आपके सामने रखेंगे, वो चीज़ें जो हमारे आमाल को बर्बाद कर देती हैं, हमारे नेकियों को बर्बाद कर देती हैं। उन चीज़ों से हम बचें ताकि हमारी नेकियां हिफाजत से रहें और कल क़यामत के दिन हम सुरखरू हो सकें, कामयाब हो सकें। सबसे पहली चीज़ जिससे हमें और आपको बचना है ताकि हमारी नेकियों की हिफाजत हो सके, हम जो भी नेकी करते हैं, जिस शक्ल में नेकी करते हैं और जब हम नेकी करते हैं, ये सारी नेकियां हमारी महफूज उसी वक्त होगा जब हम कुफ्र से महफूज रहेंगे। ये कुफ्र इंसान की नेकियों को बर्बाद कर देता है। एक इंसान खूब नेकी कमाए, खूब ढेर सारी नेकियां कमाए, आमाल सालिहा करे, लेकिन अल्लाह पर ईमान ना हो, रसूल पर ईमान ना हो, अल्लाह के फ़रिश्तों को ना माने, अल्लाह की किताबों को ना माने, क़यामत के दिन पर यकीन ना रखे, तकदीर पर ईमान ना रखे, तो याद रखो उनकी ये सारी नेकियां बर्बाद हो जाती हैं।
कोई नेकी फ़ायदा नहीं देती है। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये कुरान कहता है। अल्लाह तबारक व तआला सूरतुल कहफ आयत नंबर 105 पर इरशाद फरमाता है, उलाइकल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम व लिक़ाइही फ़हबितत आमालुहुम। अल्लाह फरमाता है कि यही वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह की आयतों का इनकार कर दिया, अल्लाह की आयतों से कुफ्र किया, व लिक़ाइही और अल्लाह से मुलाकात के दिन का इनकार कर दिया, क़यामत के दिन का इनकार कर दिया। यानी क़यामत के दिन पर ईमान ना था, क़यामत के दिन को ना मानता था कि रब के सामने हमें हाजिर होना है, अपनी ज़िंदगी का हिसाब किताब देना है और वहाँ अल्लाह ताला इंसाफ के साथ फ़ैसला करने वाला है। क़यामत के दिन पर यकीन ना होने की वजह से अल्लाह ने कहा फ़हबितत आमालुहुम, उनकी सारी की सारी नेकियां बर्बाद कर दी गई। आज भी मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ऐसी आपको मिलेगी जो कहते हैं हम मुसलमान हैं, लेकिन क़यामत के दिन पर यकीन नहीं है, क़यामत के दिन पर कामिल यकीन नहीं है। अगर क़यामत के दिन पर यकीन होता, अगर कल क़यामत के दिन को वह मानता, तो याद रखो वह रब से कभी गाफिल ना होता, वो कभी नमाज़ों से दूर ना होता, वो कभी झूठ ना बोलता, वो कभी हराम नहीं खाता, वो कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता। लेकिन ईमान नहीं है आखिरत पर, क़यामत के दिन पर ईमान नहीं है। जैसे आज एक गैर मुसलमान अपनी ज़िंदगी गुजारता है, आप देखें एक मुसलमान भी उसी तरह ज़िंदगी गुजारता है। क्या फ़र्क है दोनों में, क्या फ़र्क है दोनों में? वो भी सुबह 9-10 बजे उठता है, ये भी सुबह 10 बजे सुबह उठता है। फजर की नमाज वो भी नहीं पढ़ता है, फजर का नमाज मुसलमान भी नहीं पढ़ता है। क्या फ़र्क है दोनों में? वो भी दुनियादारी में लगा हुआ है और ये मुसलमान भी उसी तरह लग करके अपनी आखिरत को तबाह कर रहा है। क्या है इन दोनों में फ़र्क? इसलिए मेरे भाइयों, अगर नेकियों की हिफाजत चाहते हैं, क़यामत के दिन पर यकीन रखना होगा। यकीन ही नहीं, कामिल यकीन रखना होगा, मुकम्मल यकीन रखना होगा, तब हमारी नेकियों की हिफाजत होगी। वरना आप ढेर सारी नेकियां कीजिए, खूब गरीबों की मदद कीजिए, यतीमों की मदद कीजिए, अस्पताल बनवाइए, सड़कें बनवाइए, रिफाही काम कीजिए, खूब नेकी का काम कीजिए, लेकिन अगर अल्लाह पर ईमान नहीं है, क़यामत के दिन पर यकीन नहीं है, कुरान क्या कहता है? रब फरमाता है वमन यकफुर बिल ईमान फ़क़द हबित अमलुहु। जिसने ईमान से कुफ्र की तरफ चला गया, जो कुफ्र की राह इख्तियार कर दे, ईमान को छोड़ दे, उसकी नेकियां, उसके आमाल बर्बाद कर दिए जाते हैं। ज़माने की हालत में एक आदमी बड़ा नेक था, बहुत नेक था, जिनका नाम अब्दुल्ला बिन जुदान है। बड़ा अच्छा इंसान था, अखलाकमंद था, यतीमों की मदद करता था, गरीबों को खाना खिलाता था, मिस्किनों का खाना खिलाता था और हज के मौसम में हाजियों की बड़ी खिदमत करता था। हज के मौसम में हाजियों को पानी पिलाता था। बड़ा नेक इंसान था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल आप बताएं इब्न जुदान के बारे में। ये तो बड़ा नेक इंसान है, बड़ा अखलाकमंद इंसान है, गरीबों की मदद करता है, ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करता है, हाजियों की खिदमत करता है, बड़ा इंसान नेक इंसान है। क्या इनकी नेकी अल्लाह के यहाँ कोई काम आएगी? कौन पूछ रहे हैं? आपकी ज़ौजाए मोहतरमा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि क्या इनकी कोई नेकी काम आएगी? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नहीं, इसकी कोई नेकी कल क़यामत के दिन काम नहीं आने वाली। क्यों? इसलिए कि उसने किसी दिन ये नहीं कहा अल्लाह तू मेरी मग़फ़िरत फरमा, तू मुझे माफ़ फरमा। क्यों? इसलिए कि वो क़यामत के दिन को नहीं मानता था, अल्लाह को नहीं मानता था, वो आखिरत पर कामिल यकीन नहीं रखता था, जिसकी वजह से ये सारी नेकियां कल क़यामत के दिन कोई फ़ायदा उसको नहीं देगी। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी नेकियों का बदला मिले, हम चाहते हैं कि हमारी नेकियों का हमें सिला मिले, हम चाहते हैं कि हमारे सवाब का हमें बदला मिले और कल क़यामत के दिन हम सुरखरू हों। तो मेरे भाई कुफ्र से बचिए और अरकान ईमान जो है उस पर
मुकम्मल और मजबूती के साथ ईमान रखें। तो ये पहली चीज़ है जो इंसान की नेकियों को बर्बाद कर देती है। इंसान आज कहने को मुसलमान है, लेकिन ऐसा लगता है कभी कभी कि वो कुफ्र के करीब चले जा रहे हैं। उसके ईमान देखिए, रहन सहन देखिए, तर्ज ज़िंदगी देखिए, आमाल देखिए, उनकी गुफ्तगू, खाने पीने, रहन सहन, ये सारी चीज़ें मुसलमानों को देखिए और एक काफिर को देखिए, क्या फ़र्क है दोनों में, क्या फ़र्क है दोनों में। इसलिए मेरे भाइयों, अपने अमाल की हिफाजत चाहते हैं तो कुफ्र से बचना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ जिससे हमें और आपको बचना है, ताकि हम अपनी नेकियों की हिफाजत कर सकें, हम अपने सवाब और अज्र जो अल्लाह के लिए हम करते हैं उसका पूरा पूरा बदला हम क़यामत के दिन पा सकें, वो है शिर्क। शिर्क से बचना पड़ेगा। शिर्क है क्या चीज़? बहुत सारे मुसलमानों को तो पता ही नहीं, जबकि दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। शिर्क कहते किसे? अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी और को शरीक ठहरा लेना, इसी को शिर्क कहते हैं। अल्लाह की, चाहे वो अल्लाह की उलूहियत में शरीक ठहराए, चाहे अल्लाह की रुबूबियत में शरीक ठहराए, चाहे अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात में किसी और को शरीक ठहराए, अगर इन चीज़ों में किसी और को ऐड करता है, शरीक ठहराता है, तो ये शिर्क है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ही इबादतें की जाए, अल्लाह की इबादत में किसी और को शरीक कर लेना, इसी को शिर्क कहते हैं। और ये बहुत बड़ा जुर्म है, ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि इस शिर्क की वजह से इंसान की नेकियां तबाह हो जाती हैं, इंसान के आमाल सालिहा बर्बाद हो जाते हैं। आइए कुरान देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने चंद नबियों का तज़किरा किया कुरान पाक में, और उसके बाद क्या फरमाया? सूरतुल अनाम आयत नंबर 88 पर अल्लाह ने फरमाया, वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यअमलून। अल्लाह ने कहा, अगर इन नबियों से भी शिर्क जाहिर हो जाता, अगर ये नबी भी शिर्क कर बैठते, तो इनके आमाल भी बर्बाद हो जाते। अल्लाह अकबर। सोचने वाली बात है। ये बात किसके बारे में कही जा रही है? नबियों के बारे में, कि नबी जो अल्लाह के पैगंबर, मुंतखब और चुनिंदा बंदे होते हैं। कहा अगर इन नबियों से भी शिर्क हो जाए, अगर ये नबी भी शिर्क कर बैठते, उनके सारे आमाल बर्बाद कर दिए जाते। यही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अजीम हस्ती, जिन्हें सैयदुल मुरसलीन कहा गया, जिन्हें खातिबुन नबीन कहा गया, जो तमाम इंसानों में सबसे अफजल इंसान हैं, जिन्हें मासूमुल खता कहा गया, हमारे और आपके आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके फरमाया, कहा नबी लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुका वला तकूनन्न मिनल खासिरीन। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए नबी, अगर आप भी शिर्क कर बैठे तो आपके आमाल बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। नबियों से कभी शिर्क हो सकता है? सोच सकते हैं? कभी नहीं हो सकता, नामुमकिन है। लेकिन फिर भी अल्लाह तंबीह कर रहा है, तालीम दे रहा है कि अगर नबी भी शिर्क कर बैठे तो उनके आमाल भी बर्बाद हो जाएंगे। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये बात किसने कही? ये अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमा रहा है, सूरत ज़ुमर आयत नंबर 65 कि नबी अगर आपसे भी शिर्क ज़ाहिर हो जाए तो आपके भी आमाल बर्बाद हो जाएंगे। हम और आप किस खेत के मूली हैं? इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी नेकियों की हिफाजत हो, हम चाहते हैं हमारे आमाल सालिहा की हिफाजत हो, हम जो नेकी करते हैं उसका बदला कल क़यामत के दिन मिले, तो शिर्क जैसे अजीम गुनाह से बचना पड़ेगा, इससे दूर रहना पड़ेगा। लेकिन आज कितने ऐसे मुसलमान हैं जो शिर्क करते हैं, अल्लाह की भी इबादत करते हैं और अल्लाह की इबादत में दूसरों को भी शरीक ठहराते हैं। जो काम अल्लाह के लिए करना था वो गैरुल्लाह के लिए किए जाते हैं। सजदा अल्लाह के सामने करना है,
गैरुल्लाह के सामने ये सजदा ठोकते हैं। दुआएं अल्लाह से मांगनी है, किसी पीर व मुरीद के पास जाके दुआएं मन्नतें मानते हैं। औलाद अल्लाह से मांगनी है, अल्लाह को छोड़कर किसी और के सामने हाथ फैलाते हैं, माथा टेकते हैं औलाद के लिए। मुसीबतें घरों में आई हुई हैं, परेशानियां घरों में आई हुई हैं, अल्लाह से मुसीबतें दूर करने के बजाय, अल्लाह से मांगने के बजाय किसी और के दरबार पर जाते हैं, किसी और को बिगड़ी बनाने वाले समझते हैं, किसी और को हाजत रवा और मुश्किल कुशा समझते हैं। याद रखो, गौसे आजम अल्लाह है, हाजत रवा मुश्किल कुशा अल्लाह है। आपके ऊपर कोई परेशानी आ रही है, अल्लाह की तरफ से आ रही है आपकी, और ये परेशानी अगर कोई दूर कर सकता है तो वह अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह के अलावा किसी में यह ताकत नहीं है कि आपको शिफा दे सके, आपको औलाद दे सके, आपके घरों की परेशानियों को दूर कर सके, मियाँ बीवी के झगड़ों को दूर कर सके। औलाद कमज़ोर है तो उसको ताकतवर बना दे, औलाद पढ़ने लिखने में कमज़ोर है तो उसे कवि बना दे, घरों में परेशानियां उसको दूर कर दे। ये ताकत अगर किसी में है तो वह अल्लाह की ज़ात में है, या अल्लाह ही कर सकता है। इसीलिए मेरे भाइयों, जो काम हमें करना है वो सिर्फ अल्लाह के लिए करना है। अल्लाह पर अकीदा मजबूत रखो। आज हम शिर्क को ना जानने की वजह से कितने ऐसे लोग हैं जो शिर्क कर बैठते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि जानिए शिर्क क्या चीज़ है। शिर्क के बहुत सारे चोर दरवाजे आज समाज में हैं, शिर्क के बहुत सारे चोर दरवाजे आज समाज में हैं। उन शिर्क के चोर दरवाज़ों को जानने की कोशिश कीजिए, उसको पहचानने की कोशिश कीजिए। अगर इस बात की आपको टेंशन है कल क़यामत के दिन हमें जन्नत मिल जाए, कल क़यामत के दिन हम कामयाब हो जाए, कल क़यामत के दिन जहन्नम से हमें निजात मिल जाए, तो शिर्क को पहचानने की कोशिश कीजिए। कहने का मतलब यह है कि नेकियों को जो ख़त्म कर देती है, आमाल सालिहा को बर्बाद कर देती है, वो शिर्क है, वो शिर्क है, वो शिर्क है। और यही नहीं, कुरान में अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि जो शिर्क करता उसकी कभी माफ़ी नहीं है। जब मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान पढ़िए, सूरह निसा के अंदर अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरका बिही, जो अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहराता है अल्लाह उसको कभी माफ़ नहीं करेगा। ये कुरान की आयत है, कुरान की आयत है। इसलिए अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत कीजिए, अल्लाह से अपना अकीदा मजबूत कीजिए। दर दर की ठोकरें खाने के बजाय आओ, रब के सामने आओ, रब के सामने माथा टेको, रब के सामने हाथ फैलाओ, एक अल्लाह पर ईमान मजबूत रखो। देखिए किस कदर दुनिया और आखिरत में आपको कामयाबी मिलेगी। अलगर्ज कहने का मतलब यह है कि नेकियों की हिफाजत चाहते हैं तो सबसे बड़ा जो गुनाह जिन्हें अल्लाह के रसूल ने अकबरुल कबाइर यानी कबीरा गुनाहों से बढ़कर गुनाह शिर्क है, उससे बचना पड़ेगा, तब हमारी नेकियों की हिफाजत होगी। और आखिरी चीज़ बताकर अपनी बात ख़त्म करूँगा कि हम अपनी नेकियों की हिफाजत कैसे कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं हमारी नेकियां हिफाजत से रहें और कल क़यामत के दिन इसका पूरा पूरा बदला मिले, तो इर्तिदाद से हमें और आपको बचना पड़ेगा। ये इर्तिदाद है क्या चीज़? इर्तिदाद का मतलब क्या है? इर्तिदाद का मतलब ये है कि एक इंसान इस्लाम को कबूल करता है, मुसलमान हो जाता है, फिर कुफ्र की तरफ पलट जाए, इस्लाम को छोड़कर किसी और मज़हब को कबूल कर ले, इसी को इर्तिदाद कहते हैं। और ऐसे लोगों को मुर्तद कहा जाता है। और एक इंसान पहले से भी मुसलमान है लेकिन दुनिया के चंद टकों की खातिर, दुनिया के चंद मज़े के खातिर, दुनिया के चंद फ़ायदे के खातिर अपने ईमान को बेच डाले, किसी और मज़हब को कबूल कर ले, ये भी मुर्तद है। ऐसे लोग मुर्तद हो जाते हैं। तो जो इंसान इस्लाम को छोड़कर कोई और मज़हब को कबूल करता है उनके सारी नेकियां बर्बाद हो जाती हैं, आमाल सालिहा बर्बाद हो जाते हैं। देखिए कुरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है सूरह बकरा आयत नंबर 217 पर, वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुव काफिरुन फउलाइका हबितत आमालुहुम। अल्लाह फरमाता है वो लोग जो मुर्तद हो जाते हैं, अपने दीन से फिर जाते हैं, किसी और मज़हब को कबूल कर लेते हैं, अल्लाह फरमाता है उसके सारे आमाल बर्बाद कर दिए जाते हैं, मिटा दिए जाते हैं।
और यही नहीं कहा, आगे अल्लाह ताला ने फरमाया व उलाइका अस्हाबुन नार, बल्कि ये लोग जहन्नमी हैं, हुम फीहा खालिदून, जिसमें हमेशा हमेश रहेंगे। अल्लाह अकबर, कितना ख़तरनाक जुर्म है, आप अंदाज़ा कीजिए। इसलिए अगर हम चाहते हैं हम अपनी नेकियों की हिफाजत करें तो हमारे सामने कितनी भी बड़ी लालच वाली चीज़ आ जाए या डर और खौफ वाली चीज़ आ जाए, अपने ईमान पर साबित कदम रहें, अपने ईमान पर साबित कदम रहें। कभी अपने दीन को ना छोड़ें, अपने मज़हब को ना छोड़ें, अपने अक़ीदे को ना छोड़ें, नहीं तो सारी नेकियां बर्बाद हो जाएगी और ठिकाना जहन्नम होगा। यहाँ मैं एक बात और इशारा करते चलूँ, आज के हालात के तनाजुर में हमारी जो मुस्लिम बच्चियाँ हैं, मुस्लिम बेटियाँ हैं, आज फितना इर्तिदाद के शिकार हो रही हैं। काफ़ी बड़ी तादाद में आज मुस्लिम बच्चियां हिंदू गैर मुसलमानों के पास जा कर के अपनी इस्लाम को छोड़ दे रही हैं, अपने मज़हब को छोड़ दे रही हैं। मेरे भाइयों, मैं आपसे कहूँगा कि अपने बच्चियों को दीनी तालीम दीजिए, उन्हें बताइए कुरान के बारे में, अहादीस रसूल के बारे में, जन्नत और जहन्नम के बारे में, अल्लाह की पहचान बताएं, रसूल की पहचान बताएं, जन्नत और दोज़ख के बारे में बताएं। उन्हें बताएं कि इस्लाम को छोड़ने पर कितना ख़तरनाक सज़ा है, उन्हें बताएं मुर्तद होने पर क्या जुर्म है। अब नहीं तो आज कितने खबरें आ रही हैं कि फ़ला मुसलमान बच्ची गैरों के साथ भागकर अपने इस्लाम को, अपने ईमान को छोड़ दे रही हैं। मेरे भाइयों, और ऐसी जगहों से अपने बच्चों को जाने से बचाएं जैसे जहाँ मर्द और जन का इख्तिलात होता है। ऐसे कॉलेजेस, ऐसे स्कूल जहाँ स्कर्ट पहनकर आने पर मजबूर करती हैं और मजबूर करते हैं और मर्द और जन को एक साथ बैठाकर तालीम दी जाती है, यहीं से शुरुआत होता है, यहीं से इश्क मोहब्बत के दरवाजे खुलते हैं। मीठी मीठी बातों में आकर ये बच्चियां फिसल जाती हैं और फिर अपने ईमान का सौदा कर बैठती हैं। तो ऐसी जगहों से बचाएं। आप अपने बच्चों को ज़रूर तालीम दें, लेकिन ऐसी जगहों पर तालीम दें जहाँ वो बापर्दा हो, बाहिजाब हो, जहाँ उसके जिस्म की हिफाजत हो, ईमान की हिफाजत हो, अकीदे की हिफाजत हो। ऐसी जगहों पर अपने बच्चों की तालीम दें। और हम सबको चाहिए, हम मुसलमानों की तादाद कम नहीं है, मुसलमानों में माल और दौलत की कमी नहीं है। आखिर क्या वजह है? हमारा एक अपना स्कूल नहीं है, ऐसा कॉलेज नहीं है, ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है जहां हम अपने बच्चों को बाहिजाब पर्दे के साथ तालीम दे सकें। मुसलमानों में शादी हाल एक से एक आपको मिलेंगे, दूसरी चीज़ों में ढेर सारे फजूल खर्ची एक से एक आपको देखने में मिलेगी, लेकिन इसमें कौम के जो जिम्मेदारान हैं, कौम के जो वजनदार लोग हैं, आगे आना चाहिए और ऐसे स्कूल और कॉलेज बनाना चाहिए ताकि हमारी नस्लें, उनकी ईमान महफूज हो सके। आज बड़ी तादाद के साथ मुस्लिम बच्चियां इर्तिदाद के शिकार हो रही हैं, गैरों के साथ भाग रही हैं, तो इस जानिब भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये चंद बातें थी। तो कहने का मतलब ये है, अगर कोई इंसान इस्लाम को छोड़कर कोई और मज़हब को कबूल करता है तो उसकी सारी नेकियां बर्बाद हो जाती हैं और उसका ठिकाना जहन्नम है। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सारे मुसलमानों को किताब और सुन्नत समझने और उन चीज़ों से अल्लाह तू हमें हिफाजत फरमा जो हमारे ईमान के लिए, हमारे अक़ीदे के लिए, हमारे ईमान और अक़ीदे को बर्बाद कर देने वाली चीज़ें हों। अल्लाह ऐसी चीज़ों से तू हमें हिफाजत फरमा, दूर रख या परवरदिगार। और जो भी बातें कही सुनी गई, सबसे पहले मुझे अमल करने की तौफीक दे, फिर हम सबको इस पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे। एक चंद चीज़ें रह गई है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले खुतबे जुमा में उस पर रोशनी डाली जाएगी। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को जब तक ज़िंदा रख, ईमान और अक़ीदे पर ज़िंदा रख, और जब ख़ात्मा हो तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर हो। आमीन।